नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 19/1/2021 और स्वागत है आपका अपने वे चैनल वीर चरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। डावोस कॉन्फ्रेंस ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये अब अगले हफ्ते होने वाला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं और कई अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी वहाँ होंगे। तो ये डावोस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी यूनिसेफ, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका सही आंसर है बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका कैपिटल कहाँ पे है? डावोस में। और डावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न। जी हाँ, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। हाँ, और एक आपने सुना होगा कि स्विस बैंक। आपको पता है स्विस बैंक कहाँ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, लेकिन ये आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। स्विस बैंक कहाँ पे है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलेक्सी नवल्नी ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये अभी बहुत न्यूज़ में है। पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में मैंने इनके बारे में बताया भी था। तो एलेक्सी नवल्नी कौन से देश से है? ऑप्शन है यूक्रेन, तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान। जो रेगुलर करंट अफेयर कर रहा है उससे अभी तक पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है रशिया। क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि कुछ महीने पहले इनको इंजेक्शन दे दिया गया था और इंजेक्शन में पॉइजन था। और उस पॉइजन का नाम क्या है वो मैंने डिफेंस करंट अफेयर में कवर किया था। ये अभी कल ही मॉस्को गए थे वापस से जर्मनी से। ये कोमा में थे और ये जब मॉस्को गए इनको वापस से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार एक्चुअल में क्यों किया गया है? क्योंकि इनके खिलाफ कुछ केसेस बनाए होंगे, लेकिन रियल रीज़न क्या है? ये क्रिटिक है, यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इनके खिलाफ ये बोलते हैं और उनके जो भी गलत काम होते हैं उनके खिलाफ ये बोलते हैं। और ये उनको रास नहीं आता तो इन्हें अक्सर सताया जाता है। दूसरे कंट्रियों में ऐसा बहुत होता है दोस्तों। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सलेंस ये कहाँ लॉन्च किया गया है? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सलेंस लॉन्च किया गया है अभी फिलहाल। ऑप्शन है भोपाल, पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु। सही आंसर है पुणे, द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है पुणे। और इसे लॉन्च किसने किया होगा? ऑब्वियसली हमारे मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से ये एमपी हैं। और पुणे के किस स्टेडियम में हुआ है ये? शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये फोकस किस पे करेगा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? बेसिकली शूटिंग, उसके बाद एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कई टाइप्स के गेम आ जाते हैं। और तीसरा है साइकिलिंग। तो पहला है शूटिंग, एथलेटिक्स और साइकिलिंग। ये तीन चीज़ों पे फोकस करेगा। ये है खेलो इंडिया का लोगो। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने अभी जल्द ही एक मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता नाम का हैंडओवर किया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में रक्षिता। इसका डेमो भी दिया गया था सोल्जर्स को बिठा के दिखा के कि कैसे एम्बुलेंस ये काम करेगा। और ये बहुत ही कारगर साबित होगा जहाँ पे एम्बुलेंस का पहुँचना मुश्किल है या फिर ट्रैफिक जाम है, तो वहाँ पे इजीली क्रॉस करके चला जाएगा और जान हम बचा सकते हैं। तो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसे दिया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका नाम है सीआरपीएफ, या सीआरपीएफ को ये दिया गया है। और ये डीआरडीओ के किस विभाग ने बनाया है? ये बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। याद रखिएगा, रक्षिता एम्बुलेंस को डीआरडीओ ने बनाया है। और लेकिन उसके अंदर अगर पूछे कि डीआरडीओ के किस विभाग ने बनाया है, यह है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस।
तो बढ़ते हैं यहाँ पे, और जितने भी देख पा रहे हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सभी CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और ये आते किसके अंडर है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चीफ इस समय कौन है? अमित शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इनॉग्रेट किया है स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन है ए दिल्ली पुलिस, बी ITBP, सी CRPF, डी NCC। तो इसका सही आंसर है NCC, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर क्या है? ये यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड दुनिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी इन्होंने कोरोना के टाइम में भी बहुत मदद किया था। और वो किस नाम से उनका ये स्कीम चला था? NCC योगदान। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में। NCC योगदान, इसी के तहत 10 लाख से ज़्यादा NCC कैडेट्स ने मदद किया था कोरोना वायरस के टाइम पे। और NCC का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और ये जो स्वच्छता पखवाड़ा ये लॉन्च किया गया है, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? इंडिया गेट में। और ये किस बेसिस पे लॉन्च किया गया है? रिपब्लिक डे परेड तक जितना भी साफ सफाई का जिम्मा है, ये इन्होंने लिया हुआ है। राजपथ में, राजपथ में ये पोस्टर्स लगाएंगे, साफ सफाई में हाथ बटाएंगे, और साथ ही साथ ये नुक्कड़ नाटक भी करेंगे कि जागरूक बनाया जाए कि स्वच्छता में सभी योगदान दें। और इसकी अगर थीम की बात करें, स्वच्छता पखवाड़ा का थीम क्या है? क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा थीम इन्होंने रखा है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इंडिया गेट में NCC कैडेट्स को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये किस देश इस समय चेयर कर रहा है? ये कौन सा देश इस समय चेयर कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कौन सा देश चेयर कर रहा है? ऑप्शन है ए इंडिया, बी USA, सी UK, डी इटली। एक्चुअल में ये अनाउंस तो बहुत पिछले साल ही हो गया था, मई जून में, लेकिन ये फिर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी मीटिंग फिर से हुई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। और इसे लीड कौन कर रहा है? हमारा प्यारा देश इंडिया। और इंडिया से कौन लीड करता है? इसे नॉर्मली हेल्थ मिनिस्टर ही लीड करते हैं, और हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है इस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चीफ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की अगर बात करें इस समय कौन है? टेड्रस अधानोम। इनके ऊपर बहुत से आरोप लगे थे, लेकिन आरोप तो लगते रहते हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे नया चीफ बनाया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का? सोमनाथ मंदिर आपने नाम जरूर सुना होगा, न्यूज़ में अक्सर रहता है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग इसे ही माना जाता है। और पहले आंसर बता देता हूँ, सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्ट किसे बनाया गया है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, केशुभाई पटेल। तो अगर बात करें केशुभाई पटेल की, ये पूर्व चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और यही थे ट्रस्ट के चीफ प्रेसिडेंट थे। लेकिन इनके देहांत के बाद अभी कल बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री मोदी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। और सोमनाथ टेम्पल की बात अगर हम करें, ये है कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दियो पतन। याद रखिएगा, कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए दियो पतन किस स्टेट में लोकेटेड है,
तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या हो गया या फिर ये कौन सा नाम आ गया। दियोपटन सोमनाथ मंदिर का ही एक अलग नाम है और ये है सौराष्ट्र गुजरात में, गुजरात के वेस्ट कोस्ट में मिला जाता है। और मंदिर को कई बार तोड़ा गया था, कई बार, आपने सुना होगा बहुत बार। और एग्जैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन डेट की बात करें तो वो अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहला कंस्ट्रक्शन डेट भी कहा जाता है 651 BCE, वो भी कंफर्म नहीं माना जाता है। और अभी का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बनवाया गया था हमारे भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है। कौन है वो? जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 1951 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। दोस्तों, यही थे आज के करंट अफेयर्स। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात, PDF टेलीग्राम में है, सबको पता है। कल आज से टेलीग्राम पे हम क्वेश्चंस का क्विज कंपटीशन भी करेंगे पोल्स के माध्यम से। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था तो कुछ लोगों का वोट आया कि हाँ हमें करना चाहिए, तो अब से हम क्वेश्चंस का पोल करेंगे। इससे आपका रिवीजन होते रहेगा। करंट अफेयर्स ही नहीं, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे। आज के क्वेश्चंस है ब्रिक्स। आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म अगर बता दें तो कंट्रीज के नाम ही आ जाएंगे। तो ये ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, इनका नाम आप बताएंगे। और ये नीचे जो ट्रॉफी दी गई है, ये किस खेल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, कल भी मैंने पूछा था, आज भी, और ये रेगुलरली मैं पूछूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज को मैं निकाल रहा हूँ और एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो आपका कोई ना कोई एक एग्जाम का क्वेश्चन इससे प्रिपेयर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको नहीं आता तो आप गूगल में सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा, क्योंकि आपने ढूंढा था और साथ ही साथ आपने लिखा भी था। तो पहला है बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, दूसरा है आगा खान कप। ये दोनों खेल किस ये दोनों कप्स किस खेल से रिलेटेड हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।